हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी निबंध साहित्य का विकास। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं निबंध क्या है। तो पहले हम जानेंगे निबंध शब्द की परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, बंधन युक्त विचारों का युक्तिकरण ही निबंध कहलाता है। अंग्रेजी का ईसे शब्द का अर्थ भी एक प्रकार के विस्तार करने या प्रयत्न करने से होता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में निबंध का अर्थ समझते हैं तो निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित सौष्ठव और सजीवता आवश्यक संगति और संबंधता के साथ हो। फिर से सुनते हैं इनके शब्दों को। निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित सौष्ठव और सजीवता आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ हो। तो निबंध के संबंध में एक नहीं अनेक इसी प्रकार के विचार पाए जाते हैं। हिंदी के आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से निबंधों को समझाया। एक विचारक के मतानुसार निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चित अनुभूति का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। यानी निबंध का वैसे तो शाब्दिक अर्थ ही समझ में आ रहा है, निबंध यानी जो बंधनों से मुक्त हो, यानी जो स्वाधीन चिंतित होकर, यानी बिना परतंत्र के, बिना रस छंद अलंकार व्याकरण के नियमों को छोड़कर अपनी अनुभूति, अपने अनुभवों का गद्यात्मक वर्णन ही निबंध है। वास्तव में मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के पास तक ले जाना चाहता है और उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहता है। इसके लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है और अपने निबंधों के प्रकाशन के लिए भाषा का चयन करता है। उसका यह चयन इतना गठित तथा आकर्षण युक्त होता है कि दूसरों को प्रभावित कर सके। उसमें स्वाभाविकता की पर्याप्त आवश्यकता होती है। भाषा में सरलता के साथ गांभीर्य, मुहावरों और कहावतों का सुंदर प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार समस्त निबंधों को कई प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमने निबंध की परिभाषा को समझा। अब हम जानेंगे निबंध की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है लघु गद्य रचना। इसकी पहली हेडिंग समझेंगे हम, लघु गद्य रचना। तो निबंध वह गद्य रचना है जिसका आकार सीमित होता है और प्रतिपादन शैली अभिव्यक्त स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता, संगति एवं संबद्धता से विशिष्ट होती है। साथ ही निबंध एक गद्य कृति है, किंतु अपवाद के रूप में निबंध पद्यमय भी मिल जाते हैं। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हे कवित्ते निबंध पद्य में ही है। निबंध छोटे आकार का ही होना चाहिए जिसको पाठक सरलता से हृदयगम कर सके। इसकी अगली विशेषता है निजीपन और व्यक्तित्व की झलक। इसमें समझते हैं निबंध में लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की झलक होती है। अंग्रेजी आलोचक हडसन ने इस गुण की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि वास्तविक निबंध व्यक्तिगत होता है। वास्तविक निबंध व्यक्तिगत होता है। तो वास्तव में निबंधकार जो कुछ भी लिखता है उस पर उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप होती है। निबंध एक छोटी ललित गद्य रचना है जिसमें विषय प्रतिपन्नता के साथ हृदय का निबंध विवरण हो। निबंध में आत्म प्रकाशन रहता है। इस सत्य का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर गुलाब राय ने भी कहा है कि पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व को ओझल कर सकता है, किंतु निबंध में यह व्यक्तित्व छिपाया नहीं जा सकता। लेखक जो कुछ लिखता है उसको अपने
निजी दृष्टिकोण से लिखता है, उसके पीछे उसमें निजी अनुभव ही प्रेरणा दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व को किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद अगली रचना है स्वतः पूर्ण रचना। अगली हेडिंग स्वतः पूर्ण रचना। तो निबंधकार अपने निबंध में अपनी रुचि के अनुसार विषय का कोई भी एक अंश चुन लेता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विषय का पूर्ण प्रतिपादन ही करे। कहने का आशय यह है कि निबंध में अपूर्णता और स्वतंत्रता रहती है, परंतु फिर भी वह अपने आप में एक पूर्ण रचना होने का गौरव प्राप्त किए है। उसे कुछ अंशों में गद्य का मुक्तक काव्य भी कह सकते हैं, जिसमें प्रगति काव्य का निजीपन और तन्मयता रहती है। इसके बाद अगली विशेषता है निबंध की रोचकता और सजीवता। तो निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीवता लिए हुए होता है। रोचकता के गुण से ही निबंध सफलता और लोकप्रियता जैसे आदर्शों को प्राप्त कर लेता है। डॉक्टर गुलाब राय ने लिखा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वतंत्रता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और बद्धता के साथ किया हो। निबंध में रोचकता का संचार करने के लिए हास्य, व्यंग और लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। सजीवता से निबंध में स्वाभाविकता और सरसता का संचार होता है। इसके बाद अगली विशेषता हम समझेंगे भावों और विचारों का पुट। तो निबंधकार यद्यपि न इतिहासकार है, न दार्शनिक, न कवि, न उपन्यासकार, तो भी इन सब के गुण उनमें पाए जाते हैं। उत्तम निबंध में लेखक के भावों और विचारों का समन्वय होता है। कहने का आशय यह है कि भावों से निबंध में सरसता का प्रादुर्भाव होता है और विचारों से तर्क और बौद्धिकता को जन्म मिलता है। अतः जहाँ निबंध में हृदय पक्ष की अपूर्व छटा बिखरी हो, वहीं दूसरी ओर गहन विचार विधियों का नृत्य होना भी आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोकगीत, श्रद्धा गीत, करुणा आदि निबंध भावों और विचारों के मिश्रण के सुंदर एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड, इसकी अगली विशेषता है चित्रात्मक शैली। तो निबंध लिखने में बहुत सी बातों का उल्लेख किया जाता है, किसी सिद्धांत विशेष का विवेचन नहीं। कहने का अभिप्राय है कि निबंध का प्रधान लक्ष्य किसी बात को सिद्ध करना नहीं होता, अपितु गुंजाइश करना होता है। कहने का आशय यह है कि निबंधकार अपने इस कार्य में चित्रात्मक शैली द्वारा ही सफलता प्राप्त कर सकता है इसकी अगली विशेषता है केंद्रीयता। निबंध में व्यवस्था और कलात्मकता का संचार बनाने के लिए केंद्रीयता का गुण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में निबंध में टूटे हुए विचारों का प्रतिपादन हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि निबंधकार को अपने निबंध में विचार या भाव प्रस्तुत करने का एकाग्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी अगली विशेषता है सरलता और सुबोधता। निबंध में सरलता एवं सुबोधता का गुण होना आवश्यक है। मौलिक विचारों को मौलिक रीति से लिखने वाला ही सफल निबंध लेखक कहलाता है। थोड़ी सी साहित्य कला का उपयोग करके लेख को और भी रोचक बनाया जा सकता है। जो कुछ कहना हो वह ढंग से लिखा जाए और लेखक के विचार ऐसे निबंधों में अत्यंत भ्रम रहित होने चाहिए। विचारों की स्पष्टता के बिना अच्छी शैली में लिखा हुआ निबंध भी निरर्थक होगा और उसे निबंध ना कह सकेंगे। तर्क और दृष्टांतों से पुष्ट विचार समूह ही ऐसे लेखों की सामग्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से हम निबंध की विशेषताओं को रिवाइज कर लेते हैं। पहली विशेषता थी लघु गद्य रचना, यानी निबंध एक छोटी सी गद्य रचना होनी चाहिए। दूसरी विशेषता थी निजीपन और व्यक्तित्व की झलक। तीसरी थी स्वतः पूर्ण रचना, यानी वो अपने आप में एक पूर्ण रचना है। रोचकता और सजीवता, भावों और विचारों का पुट। अगली विशेषता थी औपचारिकता का अभाव, चित्रात्मक शैली, केंद्रीयता, सरलता एवं सुबोधता।
दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।